नमस्कार दोस्तों आज हम हरियाणा टेट 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये कॉमन पेपर है। बाकी के जो क्वेश्चन है इसमें मैथमेटिक्स के, बाकी जो फर्स्ट पार्ट है सीडीपी का वो सबका कॉमन है। तो पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है। तो गौण नियम नहीं है की बात हुई है, इसका मतलब 3 मुख्य नियम इनमें है। बहुअनुक्रिया का नियम, अभिवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम और तार्किक अनुक्रिया का नियम। तो इसमें जो अभ्यास का नियम है वो यहाँ पर मुख्य नियम में आता है, गौण नियम में नहीं आता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संवेदीगामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है। अकॉर्डिंग टू Piaget, the age range of the substage mental representation of the sensory motor stages। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, यानी कि मानसिक निरूपण। तो यह जो संवेदीगामक अवस्था उसका अंतिम चरण होता है, यानी कि 18 माह से 2 वर्ष के बीच। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया, इसका उत्तर आ जाएगा टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बेस्ड था इसके ऊपर वो कोटलेविन का था। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है। तो ऐसे डमले का शिकार ये होता है, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रल पाल्सी तो ये भी होता है, दृष्टिबाधित। तो उत्तर आ जाएगा इनमें से नहीं की बात की, तो तीनों हैं ये तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें रहेगा सही। अगला प्रश्न है, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने के एवं निदान के लिए किया जाता है। टेस्ट यूज्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू एड इन प्लानिंग एंड डायग्नोसिस इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया है, अतः वो खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है। यह उदाहरण है नकारात्मक पुनर्बलन का, दंड का, सकारात्मक पुनर्बलन का या स्पर्शनीय पुरस्कार का। तो स्पष्ट है दंड का ही उदाहरण है। सकारात्मक पुनर्बलन जी वो होता है इससे अनुक्रिया बढ़ती है। नकारात्मक पुनर्बलन वो होता है जो अगर हम पुनर्बलन को हटा ले तो क्रिया बढ़े, उसको बोलते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। तो वर्गीकरण हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर देते हैं, करने की जो क्वालिटी बच्चे में आ जाती है। दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी। तो दृष्टिबाधिकों के लिए वीडियो आधारित नई दृश्य सामग्री, नई स्पर्शात्मक इसमें आ जाएगी। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग की संकल्पना किसने दी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मॉडलिंग दिया हमारे अल्बर्ट बांडुरा ने। निम्नांकित में से किसने बच्चों को टैबुला रासा कहा है। एक खाली स्लेट कहा है, ब्लैंक स्लेट, फ्रायड, पियाजे, स्किनर, जॉन लॉक। तो हमारा उत्तर आ जाएगा जॉन लॉक। निम्नांकित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया सोशली मीडिएटेड प्रोसेस के रूप में देखा। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मानव लैंगिक सिद्धांत या चीन अधिगम सिद्धांत। तो इसमें संज्ञानात्मक की बात हुई है और सामाजिकता की बात हुई है, तो इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा सोशल कल्चरल थ्योरी जो कि वाइगोत्स्की ने हमें दी है। ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा हमारा। एक 3 साल का बच्चा कहता है सूरज क्रोधित है, यह एक उदाहरण है। एक सेकंड, तो यह एक उदाहरण है एनिमिज्म का। आसान प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक नहीं है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा संगीतात्मक बुद्धि दी है, स्पेशली बुद्धि भी दी है, अंतर्वैयक्तिक भी दी है और विश्लेषणात्मक इनकी है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा विश्लेषणात्मक ये दी स्टर्नबर्ग ने। चौथी, TEACCH कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है। तो ये आ जाएगा ऑटिज्म ग्रस्त बालकों के लिए। निम्नांकित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया। तो कोलबर्ग ने किया, पियाजे ने किया, तो दोनों ने किया था। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे।
शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्बलन के किस शेड्यूल को इंगित करता है? तो स्थिर अनुपात या स्थिर अंतराल। तो समय की बात हुई है तो अंतराल आ जाएगा, और अगर मात्रा की बात होती है तो आ जाएगा अनुपात। यह किसका दृष्टिकोण है? प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी की बात की है नॉम चॉम्स्की ने। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने दिया? एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग, तो ये दिया था हमें ऑसबेल ने। बहुबुद्धि सिद्धांत बड़ा सिंपल है, हार्वर्ड गार्डनर। फ्राइड के अनुसार मानव लैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था क्या ही होती है? जन्म से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कोई नहीं, तो जन्म से 1 वर्ष बुद्धि अवस्था होती है, मुख्य अवस्था सॉरी ओरल स्टेज होती है। दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करें से जुड़ी कहलाती है? प्रक्रियात्मक स्मृति, एपिसोडिक स्मृति, तात्कालिक स्मृति, संवेदी स्मृति। तो किसी कार्य को कैसे करें, कैसे करें मतलब करने की बात हो रही है, तो प्रक्रियात्मक बुद्धि, प्रोसीजरल। अंग्रेजी में क्या लिखा है? हाउ टू डू, प्रक्रियात्मक बुद्धि। कॉमन सेंस से हो जाएगा ये प्रश्न। सफल बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? त्रिचापीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया। 3 प्रकार की बुद्धि की बात की है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यावहारिक बुद्धि की बात, जिसको हम विश्लेषण एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, जिसे हम घटिया बुद्धि भी कहते हैं, और दूसरी जो सृजनात्मक बुद्धि है, और तीसरी व्यावहारिक बुद्धि है। अगला प्रश्न है, वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत का भाग नहीं है। तो देखिए गेस्टाल्ट ने भी नियम दिए हैं अपने, जैसे थॉर्नडाइक ने दिए हैं ऐसे ही। तो समानता का नियम, निकटता का नियम, क्लोजर का नियम या उपयोग का नियम। तो कौन सा नियम है जो कि गेस्टाल्ट ने दिया? तो इसमें आ जाएगा उपयोग का नियम, जो कि गेस्टाल्टवादियों ने नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, शिक्षक ने प्रयोग किया है? प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीयक, नकारात्मक। तो इसमें आ जाएगा, तो ये प्राथमिक जो पुनर्बलक होते हैं वो हमारी जैविक आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, भूख, प्यास, नींद, काम, इनसे संबंधित होते हैं। तो इनकी अगर पूर्ति की जाती है तो वो प्राथमिक पुनर्बलक में आएंगे, और प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, ये सब आते हैं बाहरी द्वितीय में सॉरी। तो यह आ जाएगा द्वितीय पुनर्बलक, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? तो सूक्ष्म तंत्र नहीं, इसमें सिर्फ पास पड़ोस आता है, माता पिता आते हैं, ठीक है। मीजो में इनके संबंधन के आते हैं, और तो हमारे आ जाएंगे इसमें वृहद तंत्र में, मूल्य मैक्रो सिस्टम के अंदर होती है। प्रश्न है, वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है? यूजिंग आवर करंट स्कीम्स टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नोन एज, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो आ जाएगा एसिमिलेशन। निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्राय का उदाहरण नहीं है? तो अभिवृत्ति अर्जित होती है, रुचि भी अर्जित होती है, जिज्ञासा भी अर्जित होती है। तो भूख यहाँ पर जन्म जाता है, यह अर्जित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। निम्नांकित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, बौद्धिक अक्षमता, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग एक शारीरिक विकार का उदाहरण है, बाकी तीनों विकासात्मक विकार का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र व्याकरण भाषा उत्पादन का कार्य करता है? ब्रोका क्षेत्र, फ्रंटल लोब, या फिर पेरिशियल लोब, या ऑसिपिटल लोब। तो इसमें बड़ा सिंपल भाषा के लिए हमारे ब्रोंका क्षेत्र काम आते हैं। प्रोग्राम लर्निंग निम्नांकित में किसके कार्य पर आधारित है? स्किनर, पियाजे, पावलो, बंडूरा। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न थे 2018 स्टेट लेवल 2 जो कि हमने सॉल्व किए।